हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट। तो पहले इसका पेपर देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। इसका पेपर आपको पार्ट ए और पार्ट बी में रहेगा। तो पार्ट ए में बेसिकली आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स ऐसे आंसर्स रहेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर्स टोटल 3 रहेंगे और उसमें से आपको 3 आंसर्स करना है। ईच कैरी 2 मार्क्स। इट विल बी टोटल सेक्शन ऑफ टोटल 6 मार्क्स। ठीक है। देन शॉर्ट आंसर्स इट विल बी गिवन 3 रहेंगे, 3 में से 3 करना है। यू हैव टू आंसर ऑल 3 एंड ईच कैरी 4 मार्क्स। सो 3 4 इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। देन उसके बाद जो लास्ट सेक्शन रहेगा आपका पार्ट ए में, वो रहेगा आपका देखिए ऐसे क्वेश्चंस। टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आउट ऑफ 3 यू हैव टू आंसर एनी 2, इंटरनल चॉइस रहेगी। देन यू हैव फॉर ईच क्वेश्चन यू आर अलॉटेड 6 मार्क्स। ओके, तो आपको ये हो गया आपका 12 मार्क्स का बिट। तो ये जो आपको टाइम में ये जो टाइम में आपको लिखना है पेपर पूरा, वो है 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है। देन यू विल बी गिवन पार्ट बी अलग से दिया जाएगा और ये आपको इसमें पेपर में ही सॉल्व करना है। जो दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव उसी में सॉल्व करना है। एज यूजुअल इट विल कंसिस्ट ऑफ 10 MCQs. Out of 10 you have to answer any 10 and each carry 1 marks and total will be 10. So this is a pattern of your biological science paper and the duration is 1 hour 30 minutes. आपको हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है और इंग्लिश, मैथ्स, सोशल आपका ज़्यादा ड्यूरेशन का रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर साइंसेज यू आर हैविंग 2 papers, that is biological science and physical science, and for each paper you are having the time limit of 1 hour 30 minutes. तो मेक श्योर कहीं गफलत में आप लोग बैठ के थोड़ा टाइम हमेशा का उतना है बोल के कहीं वो नहीं कर लेना, गफलत में नहीं रहना। कीप रिमाइंडिंग कि आपको 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। डायग्राम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नाउ विल सी वन ऑफ द मॉडल पेपर। एक पैटर्न देखेंगे हम आज। So this is basically the question paper of your April 2023. So see here the time will be mentioned here and here the marks are mentioned और इधर यहाँ पर आपको कोड मेंशन किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर कोड आता है, वो आपको लिखना रहेगा। आपके मेन आंसर शीट में जो OMR शीट या जो भी रहेगी उसमें आपको मेंशन करना होता है कि कोड क्या है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर। तो पहला सेक्शन देखिए। एज यूजुअल यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर्स है। आउट ऑफ 3 यू हैव टू आंसर 3। ठीक है। देन सेकंड सेक्शन 3 क्वेश्चंस आर गिवन। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये 3 के 3 का आंसर लिखना है। ठीक है। होता क्या है, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सेकेंड सेक्शन में आपको या तो पैराग्राफ दिया जाएगा या टैबलो फॉर्म दिया जाएगा या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसमें से आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स करना पड़ेगा। सो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देन नेक्स्ट सेक्शन वी आर हैविंग ऑफ योर थर्ड सेक्शन। इसमें आपको इंटरनल चॉइस रहेगी। ठीक है। इसमें आपको इंटरनल चॉइस रहेगी। Then we are having part B. Here 10 MCQs are given. Here you can see we are having answers also. Okay. Here we are having answers. जो भी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन के साथ आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। You can have a look. Okay. सो ये इतना रहेगा आपका बायोलॉजी और फिज़िकल साइंस का पेपर का पैटर्न सेम रहेगा और पेपर इतना ही रहेगा। ठीक है। होप आपको समझ में आया। अगर आपके प्रिपरेशंस थरो हो चुके हैं, रिवीजन थरो हो चुका है, तो ट्राई करिए एक बार ये पेपर गिवन टाइम में सॉल्व करने की। ठीक है। जितना भी पेपर है खुद के लिए टाइम लिमिट सेट करके उतने ड्यूरेशन में आप ये पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है। एंड मेक श्योर यू कवर ऑल द पॉइंट्स इन योर आंसर्स। अरे आता बोल के हद से ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये ऐसा नहीं है कि द 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, ये सब नहीं। शॉर्ट एंड स्वीट। कितने मार्क्स का है वो? बेसिकली आपका 2 मार्क्स का है। अगर आप बेसिकली ये 2 भी लिख देंगे, क्या क्या है, सनलाइट, जैसा कि आपका आयोडीन यूज़ करते हैं और स्क्रीन यूज़ करते हैं,
तो अगर आप वेल पॉटेड प्लांट यूज़ करते हैं, ग्रीन लीव्स यूज़ करते हैं, इसमें से कोई दो भी आप डायरेक्ट भी आंसर लिखोगे तो देन यू विल गेट 2 मार्क्स, नॉट वरी। 2 फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर द 2 फॉसिल फ्यूल्स? दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, दैट्स इट। मार्क्स देख के वो हिसाब से आप आंसर लिखिए। अब जैसे कि इन केस अगर यहाँ पे जैसा मेंशन है, राइट आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन 3 to 4 सेंटेंस, देन यू कैन राइट। इन केस अगर कभी कम पड़ गया टाइम या आपको नहीं आ रहा है तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते, ठीक है। आप पॉइंट वाइज भी उसमें पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ या पॉइंट वाइज पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके भी लिख सकते। बट हमेशा एज़ यूजुअल प्लीज़ रीड दिस क्राइटेरिया। ये जो नोट दिया गया है हर सेक्शन के ऊपर, ये नोट पढ़ के ही आंसर्स लिखना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि अरे ये तो आता, मालूम हुआ कि मार्क्स कम थे, आंसर बहुत ज़्यादा लिखे, उसमें टाइम चले गया, या फिर मार्क्स ज़्यादा थे, आंसर थोड़ा आता था तो थोड़ा सा लिख दिया, मार्क्स कट जाएंगे। वैसा नहीं, जितना मार्क्स है, जो क्राइटेरिया है, जितने मार्क्स है वो हिसाब से लिखिए। और अगर अरे मैं तो ये शॉर्ट आंसर में पढ़ा था, लॉन्ग में आ गया, कोई बात नहीं, आप उसको एलॉबरेट करके लिखिए, उसका डायग्राम डालिए, ठीक है। अरे नहीं लॉन्ग में पढ़ा था, शॉर्ट आ गया, कोई बात नहीं, मेन पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है। सो होप यू पीपल अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव सेड, आई होप। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया जो भी मैंने बताया है। इट्स टाइम टू से बाय बाय।